तो यही तेरा जीवन है, यही तेरा जीवन साथी बनेगा। इस दुनिया में तुम दोनों सलामत नहीं रहोगे। हरामजादे, तेरी ये औकात कि हमारे कुल में दाग लगाने की जरूरत क्या? जब भी हमारे घर की बहू बेटियां कोई गलत रास्ता अपना लेती हैं, हम उन्हें जिंदा चार दीवारी में चुनवा देते हैं। और हाँ, ये ज्वाला सिंह अपनों का खून पानी की तरह बहा देता है, और तेरा भी खून पानी की तरह बहेगा। ज्वाला सिंह, कुल में दाग नहीं, ये तो मैंने प्यार किया है। प्यार? प्यार किया है? हरामजादे, प्यार करना तू सोचता है कि पाप नहीं है? अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो औरतों के लिए दुनिया में पर्दा नहीं होता। लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते। और हाँ, मर्द की ताकत उसके आंखों में होती है, औरत की ताकत उसकी जुबान होती है। और पहली बार जिंदगी में हमारे सामने अपनी मोहब्बत को नहीं बल्कि अपनी ताकत का सहारा लिया है, इसलिए हम दोनों को नहीं बख्शेंगे। ज्वाला सिंह, आज ऐसी दोनों की मौत होगी, ऐसी मौत मारूंगा ना तो किसी कानून के किताब में लिखी होगी, न आज तक कोई मुजरिम सोचे। ज्वाला सिंह, तू कितनी भी धमकी दे, लेकिन ये जीवन कभी नहीं डरेगा, क्योंकि मैंने सच्ची मोहब्बत की है। सुन मेरी बात ज्वाला सिंह। तेरी वो मोहब्बत में ताकत नहीं है जीवन जो हमारे हवेली के चार दीवारों में है। ज्वाला सिंह, दिल पागल दीवाना है, ये प्यार करेगा। दिल पागल दीवाना है, ये प्यार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब हरामखोर, सुअर की नाजायज औलाद, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो, और कोई बुरा तो नहीं कर रहा हूँ। झल्लर भैया रामपुरवा के निवासी है। इस सीन की कद्र करते हुए 10 रुपए का सम्मानित पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी हमारी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। नंबर 1
हेलो। और आ गए झल्लर भैया चक्की वाले, रामपुरवा निवासी, और 20 रुपए हमारे तीनों सजिंदाओं के लिए स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। तूने क्या सोचा कि मैं कैद हो गया? नहीं ज्वाला, मौत को कभी कोई कैद नहीं कर सकता। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मौत होती क्या चीज है। जो विजयपुर वालों की आंखों में तूने खौफ भरा है, वह खौफ आज तेरी आंखों में मैं भरूंगा। लेकिन और आ गए सरवन सिंह। सरवन सिंह ग्राम गौरा के निवासी है। ये 50 रुपए सभी कलाकारों को दे रहे। पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। लेकिन बरखुदार ये सोच ले कि बहुत बुरा होगा। अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। एक बात कान खोल कर सुन ली, तेरी मौत की प्रतिज्ञा मैंने ली है और तुझे मारने के लिए मैंने मौत को गले लगाने की ठान ली थी। लेकिन आज तुझे मारे बगैर मौत भी मुझे नहीं आएगी। हेलो। और आ गए श्रीमान घर मालिक के छोटे बेटे की तरफ से 100 रुपए का सम्मानित पुरस्कार आ रहा है। पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। अब बता, मेरी बात को सुन। नथो माली ने तेरा क्या बिगाड़ा था? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ देगा ना? तुझे छोड़ दो? हाँ। तो फिर सच्चाई बता, तूने मासूम बच्चों की कितनी कत्ले की है? बेरहम सिंह, मैं तुझे सब कुछ सच्चाई बताऊंगा। देख, हमारे चाचा भानु प्रताप सिंह थे, उनकी अंतिम सांसें चल रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा जोला, तेरा अगर शिकार खेलने का कभी मूड हो तो शिकार खेलने के लिए जाना। पूर्व जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा शिकार खेलने के लिए नहीं जाना। मैंने कुछ दिन तक बीते। एक दिन रात में मैं ख्वाब देखता हूं कि मैं दक्षिण दिशा शिकार खेलने के लिए गया। जैसे मैं घनघोर जंगल में पहुंचता हूं, एक पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है कि आज तक वो मंदिर कभी मैंने देखा नहीं था। जब उस मंदिर के निकट पहुंचा तो वहां एक महात्मा मिले। मैंने अपनी हस्तरेखा दिखाया तो उन्होंने कहा, बेटा ज्वाला आश्चर्य। ऋषिराज, आखिर यह आश्चर्य क्यों? कहा, बेटा ज्वाला, अगर अपने भविष्य के बारे में मत पूछ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो अपनी ज्वाला सिंह, तेरी ज्वाला की आग भड़क जाएगी, तू यहाँ तबाही और बर्बादी मचा देगा। मैंने उनसे गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने बताया कि तेरी साल भर की जो कन्या है एक दिन तेरा नाक कटवाएगी, बिना ब्याहे वो मां बनेगी, जागीर में आधा हिस्सा बंटवाएगी। मेरे उसी जगह से क्रोध की ज्वाला भड़क गई। मैंने महात्मा से कहा, कहते ये सब झूठ है, लेकिन उन्होंने कहा, माँ बाप के भाग से ही बच्चों की भाग जुड़ी रहती है। मैंने क्रोध में आकर उस महात्मा को मार दिया। जैसे मारकर उसे मैं चलता हूं, महात्मा के मुखार बिंदु से बाणी होती है कि जा ज्वाला, तेरे मारने वाला विजयपुर नगर में पैदा हो चुका है। मैंने उससे पूछने की कोशिश किया, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। वो बताता तो क्या बताता, किसके घर में मेरा काल पैदा हुआ है। मैंने कहा कि लोग अभी तक तो रंगों की होली खेलते थे, लेकिन ज्वाला सिंह आज से खून की होली खेलेगा। मैंने विजयपुर नगर में हर बच्चों को, जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है, 12 साल तक के बच्चे को ढूंढवा कर मरवा दिया। शंकर पांडे के पास बच्चा था, वो खेतों की तरफ चला गया था, उसे भी मैंने पकड़वाया, अपने आदमियों को भेजा,
उसे भी मैं नदी में फेंकवा दिया मारकर। और मुझे ये पता चला कि इस नगर में कोई बच्चा नहीं है, शंकर पांडे के बीबी के कोख में बच्चा पल रहा है। मैंने उसका पता लगवाया। 2-4 साल के बाद पता चला, वो भी कहा गया कि डाकू बेरहम सिंह ने उसे बचा लिया है। और उसने कहा कि मैं नत्थो माली का पुत्र हूं। मैंने सोचा कि नत्थो माली का पुत्र कहां से हो सकता है। जब नत्थो माली का गाना होकर आया था, तब उसकी बीबी के साथ हमने घिनौनी हरकतें की थी, क्योंकि यह मेरा वसूल था। इस विजयपुर नगर में किसी का भी गाना होके आता था तो सीधे एक रात के लिए ज्वाला सिंह की हवेली पे आता था। हेलो, और ये आ गए श्रीमान बरमदीन ग्राम बल्ला से चल कर के आए हुए हैं। ये 50 रुपए मालिक साहब के व्यवहार दे रहे हैं और 50 रुपए हमारी पार्टी को। पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। तो मैंने सोचा कि ये डाकू बेरहम सिंह पैदा हुआ तो हुआ कैसे। सच्चाई यही है, बेरहम सिंह मुझे छोड़ दे। केवल तुझे सारा सबूत मिल गया। अब ये सबूत कमिश्नर के पास भेज दिए। अब मैं जाऊं? ज्वाला, जब उनने कहा था ऋषि ने, कहाँ जाएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ? ऋषि की कही हुई एक बात सत्य हुई। तेरी बेटी बिना ब्याहे मां बनी तो फिर तेरा काल कैसे मर सकता है? नत्थू माली का बेटा मैं नहीं हूं, शंकर पांडे का बड़ा बेटा मैं हूं, जिसे नदी में फेंका था और नत्थू माली ने बचाया था। और छोटा बेटा ये जीवन है, जिसे तेरे इस कुत्ते से मैंने बचाया था। देख, वही विजयपुर के हम दोनों बच्चे हैं जो तेरा काल। और तू हरामजादे, इसके कहने पर मासूम बच्चों की हत्या करता था। आज तेरी दौलत और तेरी ताकत तुझे बचा ले मुझसे। रहम, इधर आ जा। मुझे छोड़ दे। तुझे छोड़ दो? और मुझे छोड़ दो, अब न मारो करारा। मुझे छोड़ दो, न मारो करारा। और रहम कर तू जीता मैं। हरामजादे, मौत मिलेगी तुझे, मौत मिलेगी तुझे। हरामजादे, जाती हराम जाती। भैया आपको कुछ नहीं होगा भैया,
अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ भैया। आपको कुछ नहीं होने दूंगा भैया मैं। नहीं जीवन, मेरा अंतिम समय आ गया। जीवन, मैं एक डाकू था और मैंने कसम खाई थी कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। अगर ज्योति को कुछ हो जाता तो हाँ, तेरी दुनिया उजड़ जाती। जीवन, मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह पाला है। अब समय आ गया कि तू मेरा कर्ज चुकाएगा। जीवन, मैं ज्योति की कोख से जन्म लूंगा। हाँ, मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा और तू वचन दे मुझे कि तू उसका नाम बेरहम नहीं बल्कि रहम रखेगा। मैं तेरे तेरे भैया भैया आपको वचन देता हूँ भैया, आपको वचन देता हूँ। मैं अपने बच्चे का नाम रहम रखूंगा। उसे मैं आपका भैया मैं जरूर बेटा, माँ बेटा, माँ ज्योति के गर्भ से भैया का ही जन्म हुआ है। भैया ने स्वयं मुझसे कहा है कि मैं तेरे ज्योति से गर्भ के जन्म ले रहा हूँ और उसका नाम बेरहम नहीं बल्कि उसका नाम रहम रखना। माँ, आज से इस मुन्ना का नाम रहम रखेंगे। आज से इसे प्यार से रहम कहकर ही बुलाएंगे। भैया ज्योति, ज्योति, हर जीवन लो, मैंने एक बेटा कोई और दूसरा बेटा फिर मुझे आ गया वही। माँ आशीर्वाद देना ज्योति को और अपने इस बेटे को और मुझे भी आशीर्वाद। सदा जीते रहो मेरे लाल। और मैं सदैव अपने भैया के द्वारा दिखाए हुए मार्गदर्शकों पर ही चलूंगा। अपने भैया का नाम जरूर रोशन करूंगा। अपने भैया के नाम को जरूर अमर रखूंगा। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, यही थी डाकू बेरहम सिंह की कहानी। इसी जगह से इस पार्टी का तमाशा समापन किया जाता है। हम छोटे छोटे बच्चों से जो भी टूटा फूटा बना आप लोगों के समक्ष पेश किया। रात्रि भर में हमारे किसी भी कलाकार से जाने अनजाने में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना भाई समझकर क्षमा कर दीजिएगा। आप लोगों की नज़र में हम लोगों की तनिक भी मेहनत रंगलाई हो तो अपने बच्चों को ताली बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए। और हाँ दोस्तों, ये पार्टी भारतीय लोक कला महासंघ दोस्ताना नौटंकी ग्रुप जो कि
जिवरा और टेमा बाजार से चलती है, जिसमें के मालिक परम आदरणीय श्रीमान अमरजीत पटेल जी और जिसमें के मैनेजर परम आदरणीय श्रीमान सम्माननीय श्रीमान दिनेश कुमार जी और जिसमें के संचालक एवं डायरेक्टर बड़े भैया परम आदरणीय सम्माननीय श्रीमान मनोज कुमार जी हैं, जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों द्वारा टूटा फूटा प्रोग्राम पेश करते हैं। अगर ये पार्टी आप लोगों को बुकिंग करवाना है तो इनका कॉन्टेक्ट कार्ड आप प्राप्त कर सकते हैं। इतने ही कलाकारों द्वारा उचित रेट पर आपकी सेवा में ये पार्टी सदैव तत्पर रहेगी। जय हिंद, जय भारत, बोलो सरस्वती मैया की जय। सरस्वती मैया की जय।